दोस्तों, पीसीटीआई के चैनल पर आपको अपस्किलिंग की वीडियोस भी मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें और आप खुद को बेहतर बनाते जाएं। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, जो एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। अक्सर हम कहते हैं मैं प्रोफेशनल हूँ, टीम वर्कर हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ, पर ये तो सभी कहते हैं, तो ऐसा क्या कहना चाहिए कि हम इंटरव्यूअर को अपने आंसर से इम्प्रेस कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्यों जाता है, ताकि आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाए। और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में वो 12 वर्ड्स या क्वालिटीज जो आप अपने अनुसार इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और आपसे मैं शेयर करूंगी 2 एग्जाम्पल आंसर्स भी, जिनसे आपको अपना आंसर प्रिपेयर करने में भी हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये क्यों पूछता है कि आप अपने को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और खुद को लेकर कितने सेल्फ अवेयर हैं। दूसरी बात, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या स्पेशल कर पाएंगे। तो जब आप अपने बारे में 3 वर्ड्स बोलेंगे तो साथ में ये भी जरूर बता दीजिएगा कि ये 3 बातों से उनकी कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं उन 12 वर्ड्स के बारे में जो आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इस वर्ड में सब कुछ समाहित है, जैसे कि आप मेहनती हैं, और इसका मतलब ये भी होता है कि आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। दूसरा शब्द है डिलिजेंट, जिसे हिंदी में परिश्रमी बोला जाता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम काम देकर भूल सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि वो काम अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। और डिलिजेंट पर्सन अपने काम के प्रति बहुत ही गर्व महसूस करता है। तीसरा शब्द है सेल्फ मोटिवेटेड। जब हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो मैनेजर्स को ऐसे लोगों को बार बार पुश नहीं करना पड़ता है और वो अपने काम बहुत ही एंथुसियास्टिकली कर लेते हैं। 4th वर्ड है एनर्जेटिक। ऐसे लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और वे बहुत ही अच्छी मार्केटिंग पर्सन साबित होते हैं। वे बहुत डिफिकल्ट टारगेट को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। 5th वर्ड इज रेजिलिएंट, यानी जो लचीला होता है, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, और ऐसे लोग हार कर भी ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हर टीम में आवश्यकता होती है ऐसे ही रेजिलिएंट लोगों की। 6th वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मतलब होता है अच्छी सोच वाले लोग, यानी जो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हैं और जो एक्सपेक्टेशन से अधिक कार्य कर लेते हैं और दूसरों के भी प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं। लोग उनकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। 7th वर्ड इज लॉयल, या निष्ठावान। हालांकि आज की दुनिया में ये बहुत कम दिखाई देता है। लॉयल पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत समय तक काम करते हैं और ज्यादातर हायरिंग मैनेजर्स ऐसे लोग ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी कंपनी के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। 8th वर्ड इज डेटा ड्रिवन। ये वर्ड उन लोगों के लिए सही है जो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स। तो अगर आप ऐसे जॉब इंटरव्यू फेस करने वाले हैं जहां आपको नंबर्स और डेटा को हैंडल करना पड़ेगा, तो आप ये वर्ड अपने लिए यूज कर सकते हैं। 9th वर्ड है कोऑपरेटिव, यानी कि सहयोगी। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को उस समय सपोर्ट करते हैं जब चेंज की जरूरत पड़ती है, और जो अपने को हर वक्त इंप्रूव करने में विश्वास रखते हैं, और वे दूसरों को सशक्त बनाने में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। नंबर 10 पर है हाई अचीवर। जो हाई अचीवर होते हैं वे किसी भी टारगेटेड गोल की तरफ काम करते हैं और अपनी ज्यादातर प्रोफेशनल डेवलपमेंट खुद डिजाइन करते हैं। 11th वर्ड है रिजल्ट ड्रिवन। रिजल्ट ड्रिवन वे लोग होते हैं जिनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होता है और वे बैठने वालों में से नहीं होते। एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के लोगों की सख्त जरूरत होती है। लास्ट वर्ड इज रिसोर्सफुल, मतलब आप समय और संसाधन
दोनों को वेस्ट नहीं करते हैं और किसी भी समस्या का सलूशन जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। कुछ और वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं वे हैं इनोवेटिव, यानी कि आप प्रॉब्लम को क्रिएटिव ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। कंपैशनेट, यानी कि आप दूसरों के रवैये के प्रति बहुत धैर्य से काम लेते हैं। केयरिंग, अडेप्टेबल, सिस्टमैटिक और क्रिएटिव, ये शब्द भी आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो चलिए आखिर में जानते हैं एज प्रॉमिस वो 2 बेस्ट आंसर्स क्या हैं। हालांकि आपको अपने बारे में खुद पता होना चाहिए और अपने वर्ड्स को अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यूज करना चाहिए, पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 आंसर्स जरूर बताऊंगी ताकि आप अपने आंसर्स बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो जब आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं। आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज इंडस्ट्रियस, डिलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी। आई एम इंडस्ट्रियस क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में विश्वास रखती हूँ। मैं नए तरीके ढूंढकर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हूँ और मैं डिलिजेंट भी हूँ, यानी कि मैं काम को जल्दी और सही तरीके से करके टारगेट को मीट करती हूँ। मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, यानी कि आप मुझ पर रिलाय कर सकते हैं कोई भी टास्क के लिए। दूसरा बेस्ट आंसर जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इस सवाल के जवाब में आप दे सकते हैं, I am resilient, knowledgeable and self-motivated। Resilient यानी कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम रहती हूँ और स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, अपने काम को प्रायोरिटाइज करती हूँ। मैं नॉलेजेबल भी हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और इसी तरीके के काम का मेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था। तो इस तरह से आप भी अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं और आप भी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए एंड कम अप विद ऑल द फ्लाइंग कलर्स। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आपको अपने आने वाले इंटरव्यूज के लिए ऑल द बेस्ट। एंड आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।